तो हम लोग जग चुके हैं और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और सोनप्रयाग की गौरीकुंड की बस अभी 3:30 बजे छोड़ेगी, गवर्नमेंट बस। देख सकते हैं हम लोग वो रहा बस स्टैंड। सो बस स्टैंड के सामने हमने रूम लिया था। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड और गाड़ी गवर्नमेंट की बस मिलेगी 3:30 बजे से गौरीकुंड के लिए। सो जिस किसी को भी जाना है गौरीकुंड और सोनप्रयाग, सो आप 3:30 बजे आपको बसेस मिल जाएंगे। 3:30 बजे 4:30 बजे, और जितने सुबह हो सके आप जाएंगे तो आपको शायद टाइम में पहुंच जाए जब आप थोड़ा घूम सके सोनप्रयाग। और अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा है, अभी ठंड शायद से 17 डिग्री सेल्सियस है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी देहरादून में 17 डिग्री सेल्सियस है, ऋषिकेश में, देन सोनप्रयाग में कितना हो सकता है। So, अभी हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ। तो बस में तो फिलहाल अभी हम जा रहे थे बस के लिए और बस तो अभी तक खड़ी नहीं है और मिल जाएगी आपको। बस का फेयर लगेगा आपको 600 रुपये, बट लकीली हम लोग को अभी एक टैक्सी मिल गया। सो हमको फेयर पड़ा कितना टैक्सी में, लगभग 900 रुपये पर हेड। 900 रुपये पर हेड पड़ रहा है। पर आपको ये टैक्सी आपको रेगुलर नहीं मिलेगी क्योंकि अभी सीज़न थोड़ा ऑफ सा चल रहा है कोरोना की वजह से। दैट्स वाई ये टैक्सी इधर खड़ी थी, तो लकीली हमको मिल गई। बट अगर बजट आपका कम हो तो आपको बस में जाना ही अच्छा होगा। 600 रुपये आपको पर हेड मिल रहा है। ओके, तो हम मिलते हैं। एक्चुअली हमारे साथ हो गई थी कुछ दिक्कत। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक तो हम कोविड का टाइम में जा रहे थे और ऑफ सीजन भी था, तो बस बहुत ही कम चल रही थी और जितनी ही बस चल रही थी तो उनका किराया लगभग 600-700 जैसा था। तो हमने जब बस स्टैंड में पता किया तो उन्होंने कहा कि आपको 3:30 बजे आना पड़ेगा, 3:30 बजे आके आपको टिकट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो हम वहाँ 3:30 बजे बस स्टैंड में पहुँच गए थे। फिर पता चला कि पहाड़ में कटान का काम चल रहा था तो बस लेट से खुलेगी, तो हम लोग समय ज़ाया नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पे एक हमें टैक्सी मिला जो सोनप्रयाग तक जा रही थी। तो वहाँ पे कुछ बार्गेनिंग करके हम 850 रुपये करके पर हेड उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग तक छोड़ देंगे, तो हमने टैक्सी कर ली। तो ये ज़्यादा मैंने सेफ्टी के हिसाब से, आरामदायक के हिसाब से ये बहुत अच्छा सौदा था। और जैसे कि बस भी नहीं चल रही थी, बहुत कम चल रही थी, तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। जैसे हम टैक्सी में बैठे और कुछ दूर आगे गए तो शिवपुरी में रास्ता बंद था चेक पोस्ट में, क्योंकि वहाँ बताया गया था कि आगे पहाड़ में कटान का काम चल रहा है, तो रास्ता कब खुलेगा पता नहीं। तो हमें वहाँ 2 घंटा तक रुकना पड़ गया। 2 घंटा के बाद 6 बजे सुबह वहाँ से रास्ता खुला और जैसे हम लोग आगे जा रहे थे तो 50 किलोमीटर जाने के बाद श्रीनगर के से थोड़ा कुछ दूर पहले ही वहाँ रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया था और पता चला कि वो रास्ता कल शाम को खुलेगा। तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बैड लक हो चुका था। एक तो सुबह बस नहीं मिला, एक टैक्सी मिला, तो 2 घंटा तक शिवपुरी में रुकना पड़ा। ऊपर से भी 50 किलोमीटर आगे चलने के बाद पता चला रास्ता पूरा तरीके से बंद है, शाम को खुलेगा। तो अगर आप तीर्थ करने जा रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं, तो बाबा से मिलना इतना आसान नहीं है। अगर तकलीफ़ नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, तो बाबा से मिल के क्या फ़ायदा। तो बाबा वैसे भी सबकी परीक्षा लेते हैं। तो हमने डिसाइड किया वापस ऋषिकेश चलते हैं। तो हमारा टोटल 8 घंटा समय नुकसान हो चुका था। 3 घंटे जैसे 2 घंटा हमने शिवपुरी में रुका, उसके बाद 3 घंटा श्रीनगर की तरफ गए, फिर 3 घंटा रिटर्न आने में। नाश्ते में रुके नाश्ता करने और नाश्ते एक पूरा आलू पराठा का एक थाली मिल रहा है कैमरा को ना सिर्फ 60 रुपीज़ में। और क्या चाहिए तो कैमरा से स्टार्ट है हाथ से बहुत हाँ। तो 60 रुपये की 2 पराठा, वो भी इतनी अच्छी और मतलब इतनी
तगड़ा तगड़ा खाना है भाई 60 रुपये में। तो फिर हमने दूसरा रास्ता अपना लिया न्यू टेहरी होके। एक तरीके से अच्छा भी हुआ क्योंकि उस एरिया में टेहरी डैम देखने का मौका मिला और जगह जगह हम लोग साइट सीइंग रुकते सीनरी देखते हुए आ रहे थे। तो जैसे हम टेहरी डैम होके वहाँ गए, कुछ देर रुके और वहाँ पर देखे वाटर एक्टिविटीज़ भी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप जैसे कि यहाँ रास्ता में देख पा रहे हैं, ये कुछ नज़ारा आप देखिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। अब हम न्यू टेहरी से निकल पड़े थे रुद्रप्रयाग की तरफ क्योंकि हमें देखना था संगम स्थल। तो हमने ड्राइवर जो भैया थे वो उनसे काफ़ी बातचीत करने के बाद उन्हें कन्विंस किया कि आप ऐसे ऐसे करो तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मैं दे दूंगा, 100-200 जो भी हो। इस तरीके से बात करके हम हर जगह टूरिस्ट स्पॉट पे रुकते और वहाँ का नज़ारा का आनंद लेते हुए आ रहे थे। तो हम वहाँ से रुद्रप्रयाग पहुँचे, रुद्रप्रयाग संगम स्थल को भी देखे, फिर वहाँ से अगर आप उत्तराखंड में हो तो रास्ते में ना आपको पानी की कमी महसूस होगी, ना आपको टॉयलेट बाथरूम का दिक्कत महसूस होगा क्योंकि यहाँ पे हर जगह रास्ते में टॉयलेट अवेलेबल्स है, पानी के यहाँ पे टैप लगे हुए हैं, तो आपको पानी और टॉयलेट बाथरूम की कोई सुविधा नहीं होगी। और जहाँ तक ये संगम स्थल की बात है तो अगर देखा जाए तो मेनली जितने भी नाम के साइड में बगल में प्रयाग लिखे रहते हैं वो सारे के सारे संगम स्थल है। तो मेनली यहाँ पे 2 संगम स्थल है, एक देवप्रयाग और एक रुद्रप्रयाग। तो हमने रुद्रप्रयाग संगम स्थल में रुका, रुद्रप्रयाग का संगम स्थल देखा, देवप्रयाग का भी देखा आते वक्त। तो आप यहाँ पे संगम स्थल का भी मज़ा लीजिए और जितने भी रास्ते में सीनरी हमने देखे, सीन नज़ारे काफ़ी आरामदायक, मतलब आपका जो ये रास्ता है ये रोमांच से भरा हुआ होगा क्योंकि अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून से केदारनाथ की तरफ आप किसी भी रास्ता से जाइए, आपको रास्ता में ढेर सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे, ढेर सारे टूरिस्ट प्लेस होगा और आपका जो सफ़र में आप एकदम ही बोर नहीं होंगे। ये सफ़र एकदम आनंद से भरा होगा। फाइनली आफ्टर 16 आवर्स हम लोग पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग। तो हमने टैक्सी लिया था, टैक्सी हमको फेयर पड़ा पर 850 बेर मैक्सिमम 850 करके पड़ा। तो हम लोग जा रहे थे एक हाई रोड से जहाँ से शॉर्टकट पड़ता था, बट किसी कारण से हम लोग को फिर से नीचे जाना पड़ा क्योंकि रोड ब्लॉक था। सो हम लोग ने फिर से ऋषिकेश से 8 बजे की तरफ जर्नी शुरू किया और अभी हम पहुँचे 7 बजे क्योंकि आपको बहुत सारे ट्रैफिक जाम एंड ऑल ये सब मिलेंगे 7 बजे के बाद। सो फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं और हम लोग अब बायोमेट्रिक्स कराएंगे और अभी हम लोग रूम ढूंढेंगे। तो रूम आपको अवेलेबल हो जाएगा 900 में भी, 1000, 1100 और आपको डोमेट्री भी मिल सकता है 100-250 में। सो आपकी मुझे आपके बजट के अनुसार आप कहीं भी रूम ले सकते हैं। सो रूम मिलने के बाद फिर से आता हूँ आपको फिर बताने।
तो ये हमको मिल गया डॉर्मेट्री। आपको यहाँ पे 100 रुपये में एक बेड मिल जाएगा एक रात के लिए। सो ये हमारे टीनेजर्स यंगर्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली है। फ्रेंड्स अगर आएंगे सो 100 रुपये में आपको एक बेड मिल रहा है। और आपको बस यहाँ पे 3 बजे, हम लोग 4 बजे को ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। तो अभी बज चुके हैं रात के 8 लगभग। सो अभी कितना घंटा बाकी है? 8 घंटे। 8 घंटे के लिए तो 100 रुपये आपका मतलब फेयर इनफ है। 100 रुपये आपको पड़ रहा है बस। तो क्यों आप अगर दूसरा रूम देखेंगे इधर तो 1500 से कम आपको मिलेगा नहीं। अगर डबल बेड मिलेंगे 1500 से कम मिलेगा नहीं। अगर आप लड़के फ्रेंड्स सब आ रहे हैं, सब लड़के आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। अगर आपका बजट कम हो 100 रुपये में आपको एक बेड मिल जाएगा। 8 घंटे के लिए रहना है तो हम लोगों ने कोई ऑप्शन चूज़ किया तो पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है। मैं जितना कम हो सके उतना कम बजट में आपको ये ब्लॉगिंग दिखाने वाला हूँ कि आप कितने कम बजट तक जा सकते हैं। सो आपको लास्ट में मैं एट द लास्ट टोटल अमाउंट भी बोल दूँगा। सो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। सो और हमने पूछ लिया है कि ई यात्रा पास करने के बाद बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ई यात्रा पास होना चाहिए तो बायोमेट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ई यात्रा पास नहीं है आपके पास सो बायोमेट्रिक करने के लिए यहाँ पे थोड़ी आगे सोनप्रयाग में है हम लोग। थोड़ी आगे यहाँ ऑफिस मिलेगा, वो 6 बजे से खुलेगा। तो 6 बजे को आपको बायोमेट्रिक्स करना है। उसके बाद यात्रा शुरू करनी है। गौरीकुंड का गाड़ी इधर से मिल जाएगा आपको। सर गौरीकुंड का गाड़ी मिल जाएगा मेरा वाला। तो बात ये है कि आप जितना ऊपर आते रहेंगे, पहले हम लोग ऋषिकेश में थे तो वहाँ पे 60 रुपीज़ थाली मिल रहा था। फिर थोड़ा ऊपर आए तो 80, फिर देन अभी यहाँ पे सोनप्रयाग में आपको 100 की थाली मिल रही है। तो थाली आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये आपको मिल रहा है 100 रुपये में रोटी, भिंडी और एक चने की सब्ज़ी और राजमा। ये राजमा का दाल है ना, दाल है। और आपको थोड़ी देर बाद चावल भी मिलेंगे 100 रुपये की। तो ये सोनप्रयाग में टोटल कॉस्ट हो गया लगभग पर हेड आपका 100 और इधर 200 रुपये। तो इतना महंगा है नहीं। तो कल की अपडेट आपको कल दे देता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस। और अब हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड। और गौरीकुंड से यहाँ से फिर टैक्सी लेंगे हम लोग। और शायद से यहाँ का फिर 40 रुपीज़ पड़ेगा ईच। और यहाँ से हम गौरीकुंड स्नान करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए सुबह का नज़ारा सोनप्रयाग का। वैसे भैया शुरू करें क्या? अभी हम लोग सोनप्रयाग में हैं। अभी जाना है चेक पोस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ से सेफ टैक्सी गौरीकुंड के लिए। तो अब चलते हैं चेक पोस्ट पे। फिर भी यहाँ पे इतना ठंडा है कि हम लोग एक जैकेट पे सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ बैठ के ठंडी यहाँ पे ज़्यादा से कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर 10 डिग्री होगा। 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। ऑफिस की तरफ, ऑफिस आपके सामने पड़ेगा। आप अगर डॉर्मेट्री में रहेंगे तो ये 100 मीटर की दूरी में आपको ऑफिस मिल जाएगा। ये रहा ऑफिस। यहाँ पे आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, आपका बायोमेट्रिक्स करा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है केदारनाथ। यहाँ का शोर आप सुन सकते हैं। ये है मंदाकिनी नदी। तो हम लोग निकल चुके हैं गौरीकुंड के लिए। इच फेयर कितना पड़ा है बिस्किट जी? 30 रुपया पर है। कितना? 4 किलोमीटर। ये आ रहे हैं खच्चर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। सो यहाँ से आपको जाना है लगभग
18 से 20 किलोमीटर चढ़ाई करनी है। पहले तो हम स्नान करेंगे और आपको यहाँ पे इजीली बहुत सारे सुविधा मिल जाएंगी। आप भैया लाठी कितने की पड़ रही है? 30 रुपये के समय। अगर आप चल के जा रहे हैं तो ये लाठी जरूरी है, 30 की लाठी है। अगर आप वापस कर दोगे तो 10 रुपये वापस, तो आपको 10 रुपये वापस भी मिलेंगे। अगर आप ये रिटर्न करेंगे तो आपको ओवर पड़ रहा है 20 रुपये। श्रद्धालुओं के काम आएगी। और ये आपकी यहाँ का सिनेरियो और ये लाठी के स्टॉप। तो ये आपका है मंदाकिनी नदी और ये हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से। आपको ऐसी लाठी मिल जाएगी अगर आप चल रहे हैं तो बस 30 रुपये की पड़ेगी। और आप जब रिटर्न करेंगे तो आपको 10 रुपये बैग भी मिल सकता है। और वहाँ पे आपका वॉशरूम भी है। सो यहाँ पे आपको हर 1 किलोमीटर पे लगभग टॉयलेट मिल जाएगी। तो आप टॉयलेट पे ही जाएं, बाहर करेंगे अगर तो जुर्माना आपको पड़ेगा 5000 का। और ऐसे भी आप अगर नहीं चलना चाहते तो आपको घोड़े भी मिल जाएंगे। मतलब घोड़े एग्जैक्टली नहीं, खच्चर है वो सब, तो खच्चर भी मिल जाएंगे और आपको हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगी। बट खच्चर का आपको पड़ेगा चढ़ने के लिए 2300 रुपये ईच और उतरने के टाइम आपको 1500 पड़ेंगे। तो लगभग आपको 4000 तक हो जाएगा। में नहाएंगे और आपको माना जाता है कि गौरीकुंड में नहाने के बाद आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो आज सारे पाप इरेज करेंगे। भाई तू पाप लोन लेके आया है क्या कुछ? हाँ, अपने दोस्तों का पाप लेके आए हो। हाँ, तो साथ में धुलेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं गौरीकुंड से। अब जा रहे हैं ऊपर खाने के लिए कुछ खाना ढूंढना है। गर्म था गौरीकुंड का। क्या यहाँ पे आपको नल भी मिल जाएंगे। यहाँ पर पानी भर देते हैं। अरे पानी अभी छोड़ना। तो हम लोग अब खाने जा रहे हैं। सब प्रभु की महिमा है। क्या बोले बिस्किट जी? एक बार बोलो जय भोले। जय भोले। जितना हो सके धीरे धीरे चढ़ाई करो क्योंकि लगभग 21 किलोमीटर चलना है। क्या महंगा हो तो जितना हो सके पेट भर लीजिए, नहीं तो चल नहीं पाएंगे। तो हम लोग चढ़ गए थे थोड़ा ऊपर, बट ऊपर में हम लोग के खाने लायक कुछ चीज़ था नहीं। तो जितना हो सके नीचे ही आप चावल खाना है तो नीचे ही थाली मिलती है तो उधर ही खा लें, क्योंकि शायद से आगे आपको सिर्फ मैगी और पराठा ही मिले। थाली मिलती है। थाली कितनी करके थाली होगी? हाँ, क्या 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 होगा उसमें? अभी तो तैयार नहीं है हमारे पास। तैयार नहीं है ना, नीचे मिलेगा। तो मैं जियो का मिल जाएगा। तो ये आपका आलू पराठा और डबल लेयर है। नेट तक चलता है। डबल लेयर है और आलू भी ठूस के बनाया। दूसरे सामान आपको मिल रही चटनी। अरे एयरटेल से हो जाएगा। एयरटेल नहीं है ना, क्या बात है। ये आपको पड़ेगा पर पीस 40 करके। मिल जाएगा। तो हम लोग ये होटल में है। तो हो गया है खाना। जितना हो सके आप टाइट खा लीजिए। अभी सुबह को यहाँ पे सिर्फ नाश्ता ही मिल रहा है, यहाँ पे कोई थाली वाली नहीं मिल रही है। तो हम लोग ने पराठा ही खा लिया, आलू पराठा। तो आलू पराठा यहाँ पे आपको 40 की मिल जाएगी, पर बहुत अच्छी टिकाऊ।